BYD शार्क 6 और टैंक 500 ये दो वो गाड़ियां हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन कंपनी से आपको बहुत लंबे अरसे बाद मिलती हैं। बट साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास इनका इतना कलेक्शन अवेलेबल है ताकि आपको वेट ना करना पड़े और साइकिल से परचेज करने पे इनके साथ एक स्पेशल ऑफर भी है। Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Avoid it, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. पाकिस्तान में ब्रांड न्यू कार जिस भी कलर में जितनी भी चाहिए हो सब साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। और ये सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, इनकी एक्सेसरी भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और हमारे से बाय करने पे एक फिट चीज है, वो ये है कि अगर आप टैंक हमसे बाय करते हैं तो इसके साथ टॉप कवर फ्री है, या फिर आप 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं PPF पे, या फिर 20,000 का कैशबैक ले सकते हैं गाड़ी हमसे परचेज करने पे। इसका हमारे पास प्रीमियम माइक्रोफाइबर टॉप कवर है जो कि टैंक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री मिलेगा। खैर, ये है टैंक 500 का HEV वर्जन। इसमें दो वर्जन आते हैं, HEV और PHEV। दोनों की बुकिंग कंपनी बहुत लंबे ड्यूरेशन के ऊपर ले रही है। बहुत सारे लोगों को गाड़ियां जिन्होंने फरवरी में बुक की थी उनको आज तक नहीं मिली, बट हमारे पास यहाँ पे अच्छी कार अवेलेबल है। Stack it up till it can't fold. I just did 10 in a row. I just did 10 in a row. I just did 10, gotta go. इसके फिर हमारे पास अपग्रेड भी अवेलेबल हैं। ये गाड़ी रिसेंटली मॉडिफाई की थी, इसकी डिटेल वीडियो आप जाके हमारे पेज से देख सकते हैं। ये गाड़ियां HEV हैं, ये गाड़ियां PHEV हैं, और इन दोनों का आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा क्रोम के साथ आती है। इसकी लुक बहुत चलती सी आ रही है। फिर इसमें रिम भी चेंज किए गए हैं, बॉडी किट्स भी ऐड ऑन की गई हैं, ग्रिल भी चेंज की गई है, बहुत सारे चेंजेस गाड़ी के अंदर। और इनमें फिर हमारे पास एक्सेसरीज के अलावा हर तरह के कलर भी अवेलेबल हैं। ब्लैक में चाहिए गाड़ी, व्हाइट में चाहिए, जो मर्जी इंटीरियर चाहिए, ये सब आपको साइकिल से मिल जाएगा। इनके बाद आ जाते हैं हम शार्क 6 पे। शार्क 6 में 3 कलर आते हैं, तीनों ही कलर हमारे पास वन डे नोटिस पे अवेलेबल हैं, और इस गाड़ी को भी थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। इसकी भी डिटेल वीडियो आप जाके हमारे पेज से देख सकते हैं। इस गाड़ी को मैट में PPF किया हुआ है। PPF से गाड़ी की प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ जाती है। इस गाड़ी को भी PPF किया हुआ है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट PPF है जो कि शाइन में है और ऑब्वियसली गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके केस में ये PPF ही है, लेकिन ये मैट फिनिश में है जो कि गाड़ी की लुक को और ज्यादा चलती बना रहा है। अगर टैंक को इस तरह का PPF किया जाए तो इसकी लुक्स और बहुत नेक्स्ट लेवल पर चली जाएंगी। इसकी भी लाइट्स वगैरह स्मोकी की गई हैं, कुछ एक्सेसरीज में ऐड ऑन की गई हैं, शटर लेड लगाई गई है। इसके हमारे पास हैमर के पार्ट्स, अलॉय रिम, आफ्टर मार्केट टायर वगैरह भी अवेलेबल हैं। और ये आ गए ब्रांड न्यू शार्क्स। ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन है क्योंकि रिवो से प्राइस में थोड़ी सी ऊपर है, फॉर्च्यूनर के आसपास ही है, लेकिन लग्जरी, फीचर्स, लुक्स, एवरेज, हर लिहाज से गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। इसमें 15 सीसी इंजन आता है। इसका मैंने कंपैरिजन रिवो के साथ भी किया हुआ है, और इसकी ड्रैग रेसेस भी की हुई हैं जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। फिर अगर हम इससे आगे आ जाएं तो ये भी कुछ चाइनीज कार्स खड़ी हुई हैं। ये गाड़ी भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, नेपाल SO5। ये गाड़ी रीफ है और ये अपनी एवरेज के लिहाज से बहुत ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। ये गाड़ी आपको एक फुल टैंक में 1000 प्लस की रेंज दे सकती है, जो कि एक इंसेन फिगर है इस साइज की गाड़ियों के लिहाज से। अगर आप इसको स्पोर्ट्स वगैरह से कंपेयर करें तो वो एवरेज में से आधी भी नहीं होती, और इसलिए ये गाड़ी बहुत सारा बिक रही है। लुक्स, फीचर्स, हर लिहाज से ये गाड़ी टॉप नॉच है, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव भी है, तो इस पे आप ड्रिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं। फिर से आगे हमारे पास एक और यूनिक कार खड़ी हुई है, ये है BYD Atto 3। पाकिस्तान में इसकी मार्केट कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है क्योंकि ये गाड़ी प्योर EV है, इसमें फ्यूल नहीं डलता। लेकिन जिन लोगों को EV का आइडिया है वो लोग ये गाड़ी काफी लेते हैं, और ये गाड़ी बहुत हॉट सेलिंग है पाकिस्तान में। हैवल S6 PHEV। पाकिस्तान में कोई भी चाइनीज गाड़ी हो साइकिल से आपको मिल जाएगी। इस गाड़ी के भी हमारे पास सारे वर्जन अवेलेबल हैं, बेशक बेसिक हो, 2.0 हो, HEV हो, या फिर टॉप ऑफ लाइन PHEV वाला। ये गाड़ी PHEV है और व्हाइट विद बर्गंडी रूम के साथ है। ये गाड़ी भी थोड़ी रेयर होती है बर्गंडी रूम के साथ। अब अगर हम बात करें इन दोनों गाड़ियों की, तो यहाँ पे लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि 2.25 करोड़ रुपए में ये ली जाए या फिर शार्क लिया जाए। अभी दोनों ही गाड़ियां प्राइस के लिहाज से आसपास हैं। इसका HEV और इसका टॉप ऑफ लाइन वर्जन ऑलमोस्ट प्राइस में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों ना इस पे ऑप्ट कर लिया जाए। लेकिन इसके भी कुछ अपने प्रोस हैं और कुछ कॉन्स हैं। सेम गोज फॉर दिस कार। अब ये एक प्रॉपर SUV है और 7 सीटर आती है, लेकिन इसकी एवरेज कंपैरेटिवली शार्क से कम है। पावर के लिहाज से भी शार्क बहुत ज्यादा तेज है। ये गाड़ी 300-350 हॉर्स पावर के आसपास है, लेकिन ये गाड़ी 400 प्लस हॉर्स पावर है। ये गाड़ी साइज के लिहाज से ज्यादा बड़ी है और ज्यादा हैवी है, जबकि ये गाड़ी हल्की होने के साथ साथ पावरफुल ज्यादा है। कैपेबिलिटीज के लिहाज से ये गाड़ी ज्यादा ऊपर है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से ये गाड़ी ज्यादा ऊपर है। ये सही फैमिली कार है। और फिर इसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं। PHEV में कुछ डिफरेंट है, मोर ऑन दैट लेटर। अगर आप सही ऑफ रोडर हैं, आपने गाड़ी को लॉन्ग यूज करना है, आपने इसमें सामान रखना है, गाड़ी को सही गाड़ी से काम लेना है, तो फिर शार्क आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि एवरेज के साथ साथ ये गाड़ी वर्सेटाइल भी है। इसमें आप फटे रखें, सामान रखें, जनरेटर वगैरह रखें, जो मर्जी रखें, उसको इशू नहीं है। जबकि ये गाड़ी फैमिली यूज वाली कार है। बाकी अगर बात की जाए इन दोनों के डिफरेंसेस की, तो HEV में सीट्स आती हैं 7, PHEV में सीट्स आती हैं 5। थर्ड रो सीट इससे निकाल दी गई हैं क्योंकि इसमें बैक पे बैटरी पैक आता है। PHEV टॉप ऑफ लाइन होने के बावजूद कुछ चीजें और भी कम ऑफर करती है, जैसा कि इसमें सेकंड और थर्ड रो में एयरवेंट्स नहीं आते, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसा कि इसका अगर आप सेंटर कंसोल नीचे करें तो बैक पे अलग से क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी जोन दी गई है, पूरी स्क्रीन दी गई है, सीट हीटेड भी आती हैं और मसाजर फंक्शन के साथ भी आती हैं। HEV में पीछे मसाजर्स नहीं होते। खैर, बाकी रिम्स गाड़ियां 20 इंचेस के आते हैं,
इस गाड़ी का रिम भी बड़ा है, टायर इन दोनों में ही कॉन्टिनेंटल के आते हैं। तो चाइनीज गाड़ियों की ये एक चीज फिट है, जबकि टोयोटा की गाड़ियां डनलॉप के टायर ऑफर करती हैं। लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ऊपर है। इसमें ऑटो डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स आते हैं, मसाजिंग फंक्शंस आते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं। इसकी केस में फुट स्टेप डिप्लॉयबल नहीं आते क्योंकि डाले में इसकी सेंसिटिविटी बनती नहीं है। फोर्ड वगैरह ऑफर करते हैं, लेकिन इस गाड़ी को रगड लुक देने के लिए स्टेप्स यहाँ सिंपल ही रखे गए हैं। और इंटीरियर में भी लग्जरी के लिहाज से एज कम्पेयर टू दिस कार ये गाड़ी कम इक्विप्ड है। बट BYD की मार्केट कंपैरेटिवली टैंक से फिलहाल तो पाकिस्तान में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टैंक पाकिस्तान में रिलेटिवली नया है। बाकी जहां तक बात इन गाड़ियों की प्राइसेस की, तो ये गाड़ियां सारी ही ब्रांड न्यू हैं और ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस हर कुछ समय बाद चेंज होती रहती हैं। तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर आते हैं इस गाड़ी पे। इसकी मार्केट स्ट्रॉन्ग होने की वजह यह है कि एक तो इसमें शश के नेक्स्ट लेवल दिए गए हैं। डोर लॉक अनलॉक करने पे इसके डोर हैंडल जो है ये इस तरह से रिट्रैक्ट करते हैं, नई S क्लास की टेस्ला की तरह, और ये बड़ी फिट चीज है। और अगर मैं इसका डोर खोलता हूँ तो इसकी जो फ्रंट पैसेंजर की सीट है इसमें जीरो ग्रेविटी वाला फंक्शन आता है। मैं इसको इस तरह से लेटा भी सकता हूँ और इसमें ये लेग सपोर्ट भी प्रॉपर दिया गया है मसाजर चेयर्स की तरह, जो कि आप इस तरह से रिक्लाइन कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है और यहाँ पर आप इसकी इस सीट को लंबा करके सही चिल कर सकते हैं। ये चीज मोस्टली गाड़ियों में नहीं आती, मैंने तो इस गाड़ी से पहले किसी में नहीं देखी। रेंज रोवर या BMW i7 जैसी गाड़ियों में बैक सीट लेफ्ट पर ही ऐसी होती है, लेकिन फ्रंट सीट मैंने पहली बार इसी गाड़ी में देखी है। फिर रेड व्हील होने की वजह से इस पे आप टेल भी कर सकते हैं, कि पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, बट है ये फिक्स। लुक्स के लिहाज से ये नेक्स्ट लेवल है और रिप होने की वजह से इसकी एवरेज भी फिट है। ये है इस गाड़ी की हाईलाइट। फिर आते हैं हेवल S6 पे, और इसकी मार्केट स्ट्रॉन्ग होने की मेन वजह इस गाड़ी की प्राइस ही थी। इसका बेसिक वर्जन जो है वो लुक्स के लिहाज से आइडेंटिकल है इस गाड़ी जैसा, लेकिन प्राइस के लिहाज से गाड़ी सिविक से भी सस्ती है। ये इस गाड़ी की मेन हाईलाइट है। फिर HEV की एवरेज बहुत फिट है और वो गाड़ी तेज भी काफी है, बट जो PHEV होती है वो गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल है और होती भी गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। तो ये उस गाड़ी की हाईलाइट है और इसी वजह से इस गाड़ी की मार्केट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पार्ट्स भी इसके आपको इजीली मिल जाते हैं। लुक्स के लिहाज से भी ये टोटली जस्टिफाइबल है और ब्लैक कलर में ये गाड़ी पूरी ब्लैक हो जाती है, जिसकी लुक काफी स्टाइलिश सी आती है। और PHEV में स्टीयरिंग भी डिफरेंट होता है। इसके बेसिक और टॉप ऑफ लाइन वर्जन की मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी भी सारी वर्जन आपको साइकिल से मिल जाएंगे। फिर टैंक में हमारे पास कुछ गाड़ियां ये भी खड़ी हैं, ये HEV है, ये PHEV है। जितनी भी गाड़ियां आपको चाहिए हो बल्क में ये सब अवेलेबल हैं। ये आगे अगेन SO5 और फिर ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन हुई थी, बट अब इसका उतना ज्यादा क्रेज नहीं रहा। जेको J7 PHEV 2026 मॉडल, ये गाड़ी भी पाकिस्तान में इन इसलिए हुई थी क्योंकि ये PHEV है और प्राइस पॉइंट के लिहाज से भी ये गाड़ी काफी अफोर्डेबल थी, सिविक के आसपास थी। और इसमें एक और वर्जन भी आया है J5, वो गाड़ी तो 70-80 लाख के आसपास है और वो मेरे ख्याल से टोटल वैल्यू फॉर मनी है। अब लॉन्ग टर्म में ये गाड़ियां कैसे परफॉर्म करती है ये देखा जाएगा आगे जाके, बट ये गाड़ी आपको प्योर EV में तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज देती है और फ्यूल तो इसमें डलता ही है। फीचर्स के लिहाज से ये भी फिट है और लुक्स के लिहाज से गाड़ी काफी हद तक रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है। इनके डिटेल रिव्यूज भी आपको हमारे पेज पे मिल जाएंगे और इसमें देख सकते हैं आपके कलर्स हमारे पास सारे ही अवेलेबल हैं। ये सारा लाइनअप तो चाइनीज गाड़ियों का है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास जापानीज में, जर्मन में, अमेरिकन कार्स में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार किट या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये गाड़ियां विजिट करनी है तो आप हमारी GT रोड ब्रांच पे कर सकते हैं। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी एमरी रोड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियां लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। Get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no Renner, have the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about Bennett. When they too lazy, they talking like critics. Why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the password, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping a page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with the nearest.